तो डीमन स्लेयर की मांगा के अंदर फाइनली वो पॉइंट आ चुका है जहां पे मुजान किबुत्सुजी मरने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं मुजान की पूरी फाइट को एंड कर दूंगा और जो क्लैशेस वगैरह हैं हमारे डीमन स्लेयर्स वर्सेस मुजान के, वो तो तुम्हें भाई डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वेल अगर तुम्हें नहीं पता तो ये पार्ट 3 है सनराइज काउंटडाउन आर्क का, जो कि डीमन स्लेयर की सीरीज का फाइनल आर्क है। अगर तुमने अभी तक पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देख रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो तुम्हें जानना चाहिए था और जो मैंने तुमसे कहना था वो मैंने कह दिया। तो पिछले पार्ट के एंड में जैसा हमने देखा था कि मुजान ने सारे हाशिरास को अटैक करके बेहोश कर दिया था, जिसके बाद तांजीरो बैटल फील्ड में एंट्री लेता है, कनाओ को बचाता है और काफी बैडस वे के अंदर मुजान से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पार्ट 3 इसी के आगे से स्टार्ट होता है, जहां पे तांजीरो जब बेहोश था वो उठने ही वाला था, उससे पहले उसे रियलाइज होता है कि जो सन ब्रीथिंग उसे आती थी वो असल सन ब्रीथिंग से कितनी ज्यादा डिफरेंट है। तांजीरो बताता है कि योरिची काफी ज्यादा शांत और एक सिंपल पर्सन था, और जब तांजीरो के एंसेस्टर की वाइफ ने उसे सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स दिखाने का कहा तो योरिची ने मना नहीं किया और उसे सारी सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स दिखाई। तांजीरो बताता है कि योरिची की सन ब्रीथिंग काफी ज्यादा डिफरेंट थी, वो काफी ब्यूटीफुल और स्मूथ थी। और जब उसकी वाइफ योरिची की काफी ज्यादा तारीफ कर देती है तो योरिची यहाँ पर शर्मा भी जाता है और जाने से पहले योरिची तांजीरो के एंसेस्टर को अपनी इयररिंग्स उतार के दे जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि योरिची अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने योरिची की सारी सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को देख लिया है, तो मैं योरिची की लेगेसी को जिंदा रखूंगा और अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने डिसेंडेंट्स को सन ब्रीथिंग सिखाता रहूंगा। और अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तांजीरो की ब्लड लाइन में सन ब्रीथिंग कहां से आई। जिसके बाद वो योरिची से चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं थे। प्लीज ऐसा मत सोचना कि तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया। तुमने डीमन स्लेयर्स की बहुत ही ज्यादा मदद की है और हमारी भी। जो सुनने के बाद योरिची पीछे घूमता है और उसे स्माइल पास करते हुए थैंक यू कहता है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पे तांजीरो योरिची को थैंक्स कहता है जो कुछ उसने किया और लेडी तमायो को जिंदा छोड़ने के लिए भी। और हम सबको पता है कि तमायो ने डीमन स्लेयर्स की कितनी ज्यादा मदद की है। तांजीरो जिसके बाद बोलता है योरिची तुमने मुझे अपनी सन ब्रीथिंग दिखाई, जिसकी वजह से मुझे एबिलिटी मिली कि मैं फाइट कर सकूं। और तांजीरो के डैड ने भी उसे सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म के बारे में कुछ बताया था। और अब फाइनली मुजान की पूरी बॉडी शेप को देखकर और योरिची की सन ब्रीथिंग को देखकर तांजीरो समझ चुका है कि सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म और कुछ नहीं है बल्कि सभी 12 फॉर्म्स का रिपीटेटिव मोशन है। यानी कि अगर तुम सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को एक सीक्वेंस में यूज करोगे तो वही होगी सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म। और सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म का नाम है वॉल्ट्स, एजूर हेवन, स्कॉल्डिंग क्रिम्सन मिरर, पैराहेलियन रेनबो फायर, चैरियट, बोन बर्निंग सन, सनफ्लावर रैंच, स्कॉल्डिंग फ्लेम हेज, द सेटिंग सन, शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, सोलर हेलो ड्रैगन डांस फ्लेम वॉल्ट्स। तांजीरो यहाँ पे ये चीज भी समझ चुका था कि अगर उसने सन ब्रीथिंग में से सारे अननेसेसरी मूवमेंट और एलिमेंट्स को निकाल दिया तो वो अच्छे तरीके से सन ब्रीथिंग को बिना थके काफी देर तक परफॉर्म कर पाएगा। और ये बात तांजीरो के डैड भी उसे पहले बोल चुके हैं। पर इस टाइम पे तांजीरो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है। एक तो वो फाइट के अंदर अकेला खड़ा है, सभी बेहोश है, और अगर मुजान फाइट करने के बजाय भाग गया जैसा उसने योरिची की फाइट में किया था तो तांजीरो उसको रोक भी नहीं पाएगा। तांजीरो यहाँ खुद बोलता है जो काम योरिची नहीं कर पाया वो मैं क्या कर पाऊंगा। पर तांजीरो यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं हो सकता, इसीलिए वो रेंगोकू की बात को याद करता है, सेट योर हार्ट अब्लेज। जिसके बाद इंस्टेंटली वो मुजान के ऊपर अटैक करता है और तांजीरो की सन ब्रीथिंग को देखकर मुजान को योरिची की याद आती है। मुजान योरिची से काफी ज्यादा डरता है और उसकी फटती भी है। इसी वजह से वो तांजीरो को अपने पास नहीं आने देता। वो अपने टेंटिकल से काफी रैंडम अटैक करता है जिससे जमीन ही फट जाती है। तांजीरो सन ब्रीथिंग की सभी फॉर्म्स को एक पैटर्न के अंदर अरेंज करता है, यूज करता है सन ब्रीथिंग वॉल्ट, स्कॉल्डिंग क्रिम्सन मिरर, पर मुजान उसे सभी 12 फॉर्म्स को कनेक्ट नहीं करने देता और उसे दूर फेंक देता है। पर तांजीरो सोचता है कि मैं 12 फॉर्म्स को किसी भी हाल में कनेक्ट करके ही रहूंगा। मुजान जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो इस चीज को समझ जाता है कि तांजीरो क्या करने की ट्राई कर रहा है। और इस टाइम तांजीरो की स्वॉर्ड भी ब्राइट रेड स्वॉर्ड है, पर मुजान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तांजीरो के अटैक्स योरिची के आगे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद तांजीरो यूज करता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस फायर चैरियट। तांजीरो ने यहाँ पे सिर्फ 6 फॉर्म्स ही कनेक्ट की थी पर मुजान उसे बीच में ही रोक देता है और 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करने नहीं देता। तांजीरो मुजान के आगे स्ट्रगल कर रहा था फाइट करने में
हैं क्योंकि अभी तक उसने सन ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया है। मुजान नोट करता है कि तांजिरो की पावर, स्पीड और एक्यूरेसी कम हो रही है और ये सोचकर ही वो खुश हो जाता है कि काफी सारे लोग आए पर कोई भी योरिची के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। मुजान फिर से तांजिरो पर अटैक करता है पर तांजिरो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तांजिरो यहाँ पे काफी ज्यादा थका पड़ा है, फिर भी वो मुजान को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है और यही चीज सोच के मुजान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एक छोटे बच्चे को क्यों नहीं हरा पा रहा, जबकि तांजिरो की कंडीशन मुजान से काफी ज्यादा खराब है। मुजान यहाँ पे काफी कंफ्यूज था, तभी उसके दिमाग के अंदर एक नाम आता है लेडी तामायो और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि मैं हूँ जो स्लो हो चुका हूँ। मुजान ने तमायो को ऑब्जॉर्व किया था, इसी वजह से तमायो के कुछ सेल मुजान के अंदर अभी भी थे। मुजान यहाँ पे तमायो से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तमायो हंसती हुई कहती है कि वो दवाई जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली थी वो दो काम करती है, एक तो डीमन को ह्यूमन बनाती है और दूसरा एक और काम करती है, वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। मुजान गुस्से में उसके सर को कुचल देता है, जिसके बाद वो देखता है तमायो की मेमोरीज के अंदर, जहां वो देखता है एक लैब के अंदर शिनोबू और युइशिरो किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां शिनोबू बोलती है कि क्यों ना हम एक सिंपल ड्रग बनाने के बजाय एक हाई ब्रीड ड्रग बनाएं, यानी कि दो ड्रग्स को आपस में जोड़ दें। पहला ड्रग था डीमन को ह्यूमन बनाना, जो तो मुजान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुजान उससे रिकवर हो चुका है। जो दूसरी दवाई थी वो डेफिनेटली मुजान के ऊपर इस टाइम काम कर रही है और वो थी एक एजिंग मेडिसिन, जिससे अगर वो किसी की बॉडी के अंदर होगा तो उसकी एज 1 मिनट के अंदर 50 साल बढ़ जाएगी। और जैसे ही मुजान को ये समझ आता है वो पूरे तरीके से हिल जाता है। यही रीजन है कि वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है तांजिरो से फाइट में। जिसके बाद वो अपने दिमाग को यूज करता है और कैलकुलेट करने लगता है कि जितने घंटों से ये ड्रग मेरी बॉडी के अंदर है, मुजान अब तक 9000 साल की उम्र निकाल चुका है कुछ घंटों के अंदर ही। और इससे उसकी स्पीड, उसके रीजनरेशन, उसकी पावर, ईच एंड एवरीथिंग हर किसी पर इफेक्ट हुआ है। वहां पर एक क्रो आता है जो बोलता है अब सनराइज में सिर्फ 59 मिनट्स बचे हैं। तांजिरो यूज करता है शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, अजूर हेवन, फायर चैरियट, स्क्रॉलिंग क्रिम्सन मिरर, फ्लेम वॉल्ट्स। मुजान तांजिरो के ऊपर अटैक करता है, तांजिरो उसको डॉज करता हुआ यूज करता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस, बोन बर्निंग सन, सनफ्लावर लेंस, वॉल्ट्स, द सेटिंग सन। तांजिरो ने 12 की 12 फॉर्म्स कनेक्ट कर ली, पर मुजान उसको 13th फॉर्म को अनलीश करने नहीं देता, उसे दूर कर देता है। तांजिरो बोलता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और वैसे भी सनराइज में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं युइशिरो और कुछ डीमन स्लेयर्स को, जो कि तमायो की कैट के पास जाकर उसका सर वापस लगाते हैं, जिससे वो जिंदा हो जाती है, क्योंकि वो कैट एक डीमन ही है। जिसके बाद ये लोग जाते हैं सभी हाशिराज के पास, इनके पास जितनी भी दवाई है उससे इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। युइशिरो ग्योमे की कंडीशन को देख के पूरे तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्योमे का एक पैर कट चुका है, जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है और ग्योमे इस टाइम बेहोश है। और अगर वो बेहोशी से उठ भी गया तो वो लड़ने की कंडीशन के अंदर, उसकी बॉडी इस शेप के अंदर नहीं है अब कि वो लड़ सके। इसलिए युइशिरो रोने लगता है कि तांजिरो को प्रोटेक्ट करना अब सिर्फ फाइट में 1 घंटा ही बचा है। हम लोग फाइट के अंदर आते हैं, जहाँ पे तांजिरो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है 12 की 12 फॉर्म्स कनेक्ट करने के लिए, पर मुजान उसे कनेक्ट ही करने नहीं दे रहा। फाइट के बीच में ही तांजिरो की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो मुजान के ठीक सामने ही नीचे गिर जाता है। मुजान अपने अटैक्स को तांजिरो के ऊपर लॉन्च कर देता है, तभी वहां पे एंट्री होती है ओबनाई की, जो सरपेंट ब्रीथिंग से तांजिरो को बचा लेता है। और ये देखकर मुजान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग मर क्यों नहीं रहे। तांजिरो ओबनाई से थैंक्स करता है, पर जैसे ही वो ओबनाई के फेस की तरफ देखता है वो घबरा जाता है। ये देखकर जो अटैक उसको लगने वाला था वो ओबनाई के फेस पर लग चुका है, जिससे उसकी दोनों आंखें फट चुकी हैं, यानी कि ओबनाई अब अंधा हो चुका है। ओबनाई तांजिरो से कहता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरी आंखों का चला जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी उसे अपनी राइट आंख से ना के बराबर ही दिखता था और वैसे भी उसके पास उसका स्नेक है काबूरा मारू। तुम्हें सीजन 1 की स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता होगा कि ओबनाई के कंधे पे वो स्नेक सिर्फ क्या कहते हैं ब्रीथिंग स्टाइल के लिए या फिर सिर्फ शो के लिए बैठा होता है। उसकी जो राइट आंख है उसे प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देता, तो जो डायरेक्शन है वो काबूरा मारू ही उसे बताता है। इसी वजह से ओबनाई को इतनी कोई परेशानी नहीं होगी फाइट में, क्योंकि काबूरा मारू उसकी डायरेक्शन बताता रहेगा। फिर भी तभी इनके पीछे मुजान आ जाता है, ओबनाई तांजिरो को यहाँ से दूर फेंक देता है। मुजान काफी गुस्से के अंदर ओबनाई पर अटैक करता है, पर काबूरा मारू की मदद से ओबनाई उससे बच जाता है। तभी तांजिरो भी ओबनाई की मदद करने के लिए आ जाता है। मुजान देखता है कि
एक स्नेक, एक सांप उसकी मूवमेंट्स को पढ़ रहा है और ओबनाई को डायरेक्शन बता रहा है। और ये पता चलने साथ ही कि भाई एक सांप जैसा क्रीचर मुजान की मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, भाई वो तो पागल ही हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है सन ब्रीथिंग और सरपेंट ब्रीथिंग का। तभी यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई जाती है कि मुजान की बॉडी पर काफी सारे स्कार्स अपीयर होने लग गए हैं, जैसे चोट के निशान होते हैं वैसे। मुजान भी इन स्कार्स को देख के शौक था और तांजीरो और ओबनाई भी। तभी मुजान को याद आता है कि ये वो निशान हैं जो योरिची ने फाइट के अंदर उसे दिए थे, जिससे भाई अभी तक मुजान भी रिकवर नहीं कर पाया और उसका रीजनरेशन कितना पावरफुल है वो हमें पता है। और ये तब हुआ था जब योरिची ने 13th फॉर्म यूज की थी मुजान पे, और अब तक मुजान इन स्कार्स से नहीं बच पाया, इनको हील ही नहीं कर पाया, जिनको देखकर तांजीरो समझ जाता है कि यही इसका वीक स्पॉट है और ये योरिची का साइन है। तभी मुजान को याद आता है कि जब वो पहली दफा योरिची से मिला था तो उसे ऐसा लग रहा था कि योरिची बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि योरिची के अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं था मुजान को मारने के लिए। मुजान यहाँ पे खुद बोल देता है कि मैं तो सिर्फ एक नाम का मॉन्स्टर हूँ, असली मॉन्स्टर तो योरिची था। अब तांजीरो समझ चुका था कि जिस जगह मुजान के स्कार्स हैं, जिस जगह वहां पे निशान है, उसे वहीं पर ही अटैक करना है, क्योंकि योरिची ने उसको वहीं जगह पे मारा था जहां पे उसके दिल और दिमाग थे। तो तांजीरो अब मुजान के सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स पे अटैक कर रहा है। एक तो वो उसके वीक स्पॉट्स हैं, पहले से हील नहीं हुए हुए, और ऊपर से वहां पे उसके मेन ऑर्गन्स भी हैं। तांजीरो सोचता है कि मैं ओबनाई को युइशिरो का वो सील दे देता हूँ, वो पेपर दे देता हूँ, जिसे लगा के उसे फाइट करने में काफी मदद होगी। तभी वहां पर एक क्रो आता है जो बोलता है कि सनराइज में सिर्फ 40 मिनट रहते हैं। और ये सुनते साथ ही कि सिर्फ 40 मिनट रहते हैं, मुजान यहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। वो जितनी दूर हो सके यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट रहते हैं, ऊपर से उसकी बॉडी में ड्रग भी है। जो देखते साथ ही तांजीरो समझ जाता है कि मुजान भागने वाला है, वो उसका पीछा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुजान जो मरे हुए डीमन स्लेयर थे उनकी लाशों पर से गुजरता है और उनकी डेड बॉडीज को ही काटता हुआ गुजरता है वहां से। जो देखकर भाई तांजीरो और भी ज्यादा गुस्से में आता है। वो एक डीमन स्लेयर की तलवार उठाता है, मुजान की तरफ फेंकता है, पर मुजान को इन तलवारों से कुछ भी नहीं होता, वो इन्हें तोड़ देता है। तभी वहां पे ओबनाई आता है और वो मुजान की गर्दन के अंदर अपनी स्वॉर्ड आर पार कर देता है। मुजान इधर कुछ कर पाता, तभी वहां पे तांजीरो आता है जो सन ब्रीथिंग से मुजान के सारे टेंटिकल्स को ही काट देता है। जिसके बाद तांजीरो ओबनाई को युइशिरो की सील देता है, उसका स्नेक उसे कैच कर लेता है। ओबनाई यहाँ पे एक सील को अपने सर पे लगाता है और इनविजिबल होके मुजान पर अटैक करना शुरू कर देता है। और इस पॉइंट तक मुजान और भी ज्यादा वीक हो चुका है, उसका रीजनरेशन, क्योंकि भाई उसकी एज बढ़ती जा रही है, सब चीजों के अंदर इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेजुको को, जो जस्ट सिटी के बाहर आ चुकी है और उसकी एक आंख इंसान की बन चुकी है। तभी नेजुको को याद आता है कि कैसे मुजान ने उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया था। मुजान सबके ऊपर अटैक करके अपने ब्लड का हिस्सा उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद मुजान यहाँ पे फ्लैशबैक में ही बोलता है, मुझे लगता है कि कोई भी मेरे ब्लड को सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो सन को कॉन्करर कर ले। तभी वहां पर आ जाता है तांजीरो और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डीमन स्लेयर का सीजन 1। तभी नेजुको को एक झटके के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो सारे याद आने लगते हैं, जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी फाइट्स हुई, जितने भी लोगों से वो मिली, जितने दोस्त बने, सारे उसके सामने आ रहे थे। और आखिर में तांजीरो नेजुको के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद नेजुको पूरे तरीके से हील हो जाती है और वो एक इंसान बन जाती है। जिसके बाद वो बोलती है, मैं हूँ कामाडो नेजुको। हम लोग फिर से आते हैं बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे मुजान और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और मुजान को यही पता चल चुका है कि बाकी हाशिराज इस टाइम हील हो रहे हैं। मुजान यहाँ ये सोचता है कि सिर्फ ड्रग की वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वरना ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मुजान सोचता है कि इनका टीम वर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक के बाद एक मुझसे लड़ते ही जा रहे हैं। एक बंदा मुजान को बिजी रखता है, जिसमें दूसरा बंदा रिकवर हो जाता है, जिसके बाद वो फाइट करने आता है। और इसी तरह ये मुजान को अब तक रोके हुए हैं। पर मुजान बोलता है, मैं अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इन सब को खत्म करना होगा। तभी उधर एक क्रो आता है जो बोलता है, सनराइज में सिर्फ 35 मिनट रहते हैं। और ये सुनते साथ ही कि सिर्फ 35 मिनट रहते हैं, मुजान यूज करता है अपना ट्रम्प
कार्ड मुजान स्टार्ट करता है अपने आप को स्प्लिट करना और तांजीरो ये देखते साथ ही समझ जाता है कि मुजान क्या करने की ट्राई कर रहा है और वो ओबनई को भी ये बता देता है। पर मुश्किल ये है कि ये दोनों मिलकर भी इसे नहीं रोक सकते क्योंकि योरिची तक नहीं कर पाया तो ये क्या ही करेंगे। मुजान यहाँ पे एक चीज नोटिस करता है कि वो अपने आप को स्प्लिट कर ही नहीं पा रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में फिर से एक नाम आता है, लेडी तामायो। मुजान यहाँ पे और कुछ कर पाता, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी आती है वहां पे लेडी तमायो जो मुजान के ऊपर पता नहीं कैसे अजीब तरीके से चढ़ जाती है और बोलती है कि जो ड्रग मैंने तुम्हारे अंदर डाला था वो 2 नहीं बल्कि 4 काम करता है। पहले 3 ने अपना असर दिखा दिया और चौथा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारे अंदर से तुम्हारी बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल्स को ही तबाह कर देगा। अब तुम्हें समझ आया तमायो ने क्या किया। पहला ड्रग जो डीमन को ह्यूमन बनाता है, दूसरा ड्रग जो एक एजिंग मेडिसिन थी, तीसरा ड्रग जो थी कि मुजान खुद को स्प्लिट ना कर पाए, भाग ना पाए, क्योंकि तमायो ने वो होते हुए अपनी आंखों से देखा था योरिची की फाइट में, और चौथा ये कि मुजान के सेल्स को अंदर ही अंदर तबाह कर दे। मुजान यहाँ पे पूरे तरीके से पागल हो चुका है क्योंकि उसकी मौत अब उसके सामने खड़ी है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। तमायो बोलती है मुजान तुम्हें हराने के लिए तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जिसके बाद हमें डीमन स्लेयर का नरेटर खुद ये बात बोलता है कि जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं इस दुनिया के अंदर, उनकी ब्राइट रेड स्वॉर्ड मुजान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट योरिची। बट तमायो ने जो 4 ड्रग बनाए थे उसकी वजह से ही इस टाइम मुजान स्ट्रगल कर रहा है और उसे एक नॉर्मल अटैक भी काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। जिसके बाद मुजान नोटिस करता है कि जो ड्रग इन लोगों ने डोमा के अंदर डाला था ये वाला ड्रग उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है और उसको रिकवर होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इससे मुजान यहाँ पे अटैक करना बंद कर देता है और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लग जाता है, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि ये लेडी तमायो का ही ड्रग है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मुजान के अंदर से काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं व्हाइट कलर की, जो ओबनई और तांजीरो को हिट होती हैं जिससे वो दूर चले जाते हैं और हम देखते हैं मुजान की एक बिल्कुल ही न्यू फॉर्म, जिसमें तुम देख सकते हो उसकी पूरी चेस्ट के ऊपर बड़े बड़े दांत निकल आए हैं। हम लोग ओबनई और तांजीरो को देखते हैं जिनको ये शॉक वेव लगने के बाद वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे। तभी हम देखते हैं कि एक क्रो भी इससे मर चुका है और हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठे क्रिया को भी इसका इफेक्ट हुआ है क्योंकि वो और क्रो पेपर के जरिए डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट थे। तभी वहां पे टेनगन और रेंगोकू आ जाते हैं लेकिन क्रिया कहता है मैं ठीक हूं। तभी वहां पे क्रिया की बहन बोलती है कि सनराइज में सिर्फ 25 मिनट रहते हैं। हम लोग फिर से बैटलफील्ड के अंदर आते हैं जहां पे तांजीरो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और मुजान यहाँ पे लड़ने के बजाय जाने लगता है। मुजान यहाँ से भाग रहा होता है पर तभी वहां पे आता है हमारा किंग ऑफ माउंटेन्स इनोसके, जो मुजान से बोलता है क्या तुझे सच में लगता है तू यहाँ से भाग सकता है। पर मुजान भाई बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में है, वो अपना कोई भी अटैक अब लॉन्च नहीं कर सकता इन पे। जिसके बाद इनोसके अपने मन में सोचने लगता है कि ग्योमे का एक पैर कट चुका है, गियू का एक हाथ कट चुका है और कितने सारे डीमन स्लेयर को मुजान ने अभी तक चोट पहुंचाई है और उन्हें मारा है। और ये सोचते साथ ही इनोसके को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इनोसके यहाँ पे रोते हुए और गुस्से से मुजान को बोलता है अगर तू 1 लाख बार भी मरेगा तब भी वो कम होगा। तभी इनोसके यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग का, पर मुजान उसे डॉज कर लेता है और जमीन के अंदर से मुजान का एक हाथ निकलता है और अपने दांतों से इनोसके को जकड़ लेता है। तभी वहां पे एंट्री लेता है जेनित्सु जो कि मुजान के उस हाथ को काट देता है, इनोसके को बचा लेता है और तांजीरो से कहता है कि इतने करीब आने के बाद तुम मर नहीं सकते, जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा, अब खड़े हो जाओ, जल्द ही नेजुको भी एक ह्यूमन बन जाएगी जिसके बाद हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। मुजान अपने टेंटिकल से जेनित्सु को दूर कर देता है पर इनोसके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग से उसे रोक लेता है, पर मुजान इनोसके को भी बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। तांजीरो जो उठ नहीं पा रहा था वो सोचता है कि वो कोई ब्लड डीमन आर्ट होगा जो मुजान ने शॉकवेव यूज की और वो उसके नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए वो अपनी ही छाती के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसाने की ट्राई करता है। मुजान यहाँ पे देखता है कि इनोसके और जेनित्सु फिर से खड़े होकर उसके पास लड़ने के लिए आ रहे हैं और जिससे मुजान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये डीमन स्लेयर्स तो मरते ही नहीं। तभी हम लोग देखते हैं ग्योमे और गियू को जो कि बहुत ही गंदी हालत के अंदर खड़े होकर बैटल फील्ड की तरफ आने लगते हैं। ग्योमे बोलता है कि सनराइज में थोड़ा ही टाइम बचा है तो मैं अपनी आँख
आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग प्रे कर रहे हैं कि डीमन स्लेयर्स आज रात जीत जाए। तभी हम बैटल फील्ड में आते हैं। इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग, फोर्थ फैंग, माइंड्स टू बिट्स। जेनित्सु यूज करता है गॉड स्पीड, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। जेनित्सु नोटिस करता है कि उसका एक पैर पूरा पैरालाइज हो चुका है, अब वो सिर्फ एक पैर से ही लड़ सकता है, तो अगला अटैक उसका आखिरी अटैक होगा। जेनित्सु यूज करता है सेवंथ ब्रीथिंग, फ्लैमिंग थंडर गॉड को, जिससे वो मुजान को डैमेज कर पाता है, पर मुजान को इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जेनित्सु के पास ब्राइट रेड स्वॉर्ड नहीं है। फिफ्थ फैंग, मैड क्लीव, थर्ड फैंग, रिप एंड डिवोर। मुजान अपने चेस्ट के मुंह से एक और शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है, वो इनोस्के को लग पाती। वहां पे तांजीरो आ जाता है जो सन ब्रीथिंग से मल्टीपल्स अटैक करता है मुजान के ऊपर। तांजीरो यहाँ पे थकना शुरू हो जाता है, मुजान उस पे अटैक करता है, इनोस्के आता है सिक्स्थ फैंग, जॉग्ड ग्नो। जेनित्सु जो कुछ भी नहीं कर रहा था वो अपने सेंसे से बोलता है कि मुझे पावर दीजिए, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, जिससे मुजान को फिर से वो डैमेज करता है। इधर तांजीरो और इनोस्के सन ब्रीथिंग, बीस्ट ब्रीथिंग, वॉल्स, मैड क्लीव, ये दोनों कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं अपनी ब्रीथिंग्स का मुजान के ऊपर। मुजान इनोस्के को दूर फेंक देता है, पर तांजीरो यूज करता है सन ब्रीथिंग, फ्लेम वॉल्ट्स, एजूर हेवन, पैराहेलियन रेनबो, द सेटिंग सन, सोलर हेलो। तांजीरो का पैर इधर स्लिप हो जाता है, जिससे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। जेनित्सु फिर से आता है गॉड स्पीड, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, पर मुजान यहाँ पे जेनित्सु को काफी इंजर्ड कर देता है, पर जेनित्सु ने ये जानबूझकर किया था ताकि तांजीरो को टाइम मिल सके। ऐसा ही होता है। तांजीरो यूज करता है सन ब्रीथिंग, सोलर हेलो, ड्रैगन डांस, स्कोरिंग क्रिम्सन मिरर, सनफ्लावर लैंस, और इस अटैक से वो मुजान को दीवार के अंदर धकेल देता है और उसकी चेस्ट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। तभी यहाँ पे मित्सूरी आती है जो मुजान का हाथ पकड़ती है और अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसका हाथ ही उखाड़ देती है। तभी उधर आता है शिनाजुगावा जो मुजान के दूसरे हाथ को भी उड़ा देता है। तभी हम डीमन स्लेयर की फ्रेंचाइज में मोस्ट डिस्कस्टिंग सीन देखते हैं। मुजान अपने बहुत ही गंदे अजीब से मुंह को खोल लेता है, तांजीरो को उससे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां पे ओबनई आ जाता है, खुद मुजान के अटैक को अपने ऊपर लेता है, तांजीरो को कुछ भी होने नहीं देता। सानमे बोलता है कि बस थोड़ी देर तक ये होने ही वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि सनराइज फाइनली होने ही वाला है और सूरज की पहली किरण आने वाली है, और सूरज को अपने सामने देखकर मुजान पूरा पागल हो जाता है। वो पूरी जान लगा के एक और शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है, जिससे सभी दूर जाके गिरते हैं, और इस अटैक से तांजीरो का लेफ्ट आर्म पूरे तरीके से फट जाता है, पर तांजीरो अभी भी उसे पिन करके रखे हुए था। पर तांजीरो की स्वॉर्ड ब्राइट रेड नहीं रहती क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। वो खुद से कहता है सेट योर हार्ट अब्लेज, रेड में कन्वर्ट हो जाओ, पर नहीं होती। तभी उधर गियू आता है जो अपने एक बचे हुए हाथ से उसकी स्वॉर्ड को फुल जोर से पकड़ता है, और इन दोनों की ताकत से तांजीरो की स्वॉर्ड ब्राइट रेड स्वॉर्ड हो जाती है, जिससे मुजान के मुंह से खून निकलने लगता है और सन इतना ऊपर आ गया था जिससे मुजान जलने लगता है। मुजान यहाँ पे हार नहीं मानता, वो अपनी बॉडी को काफी बड़ा कर लेता है, एक बच्चे के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, और वो उसे इतना बड़ा करता है कि तांजीरो उसके अंदर चला जाता है और गियू पीछे हट जाता है। मुजान कोशिश करता है कि वो किसी घर के पीछे चला जाए ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े। किरिया चिल्लाकर बोलता है उसे शेड में जाने मत देना, इसको खत्म करो। तभी कुछ डीमन स्लेयर्स घर की छत से वहां से बुक शेल्व्स मुजान के ऊपर गिराते हैं। मुजान यहाँ पे फिर भी नहीं रुकता। कुछ काकुशी यहाँ पे गाड़ियों के अंदर बैठ के मुजान को टक्कर मारते हैं ताकि वो यहाँ से ना भाग पाए। मुजान यहाँ पे गाड़ियों को तोड़ता है, आगे बढ़ने लगता है, पर कुछ काकुशी ट्रेन के डब्बों को मुजान के आगे रख देते हैं और उसे आगे जाने नहीं देते। मुजान यहाँ पे उन लोगों को मारने वाला था, तभी सान में आता है विंड ब्रीथिंग नाइन्थ फॉर्म स्कैंडा टाइफून, जिससे वह मुजान के हाथ को ही काट देता है। मुजान फिर भी हार नहीं मानता, वो ट्रेन के ऊपर चढ़ के उस पार जाने की पूरी कोशिश करता है। तभी उधर ग्यो में आता है, अपनी चेन्स को मुजान के गले में डाल के उसे पीछे खींचता है। पीछे से कुछ काकुशी आते हैं जो ग्योमे के साथ पूरी जान लगाते हैं, और ये लोग फाइनली
मुजान को नीचे गिरा देते हैं। मुजान फिर भी हार नहीं मानता, वो जमीन को खोदकर सनलाइट से बचने की कोशिश करता है। वाटर ब्रीथिंग 10th फॉर्म द ड्रैगन ऑफ चेंज, पर इससे ज्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि वो एक हाथ से अटैक कर पा रहा है। सानमे यूज करता है विंड ब्रीथिंग 5th फॉर्म विंटर गेल। ओबनाई आता है, यूज करता है सरपेंट ब्रीथिंग 4th फॉर्म ट्विन स्नेक हेड्स। तभी यहाँ पे ग्योमे की चेन्स भी टूट जाती हैं। मुजान यहाँ पे गड्ढा खोद के नीचे जाने लगता है, पर मुजान के अंदर तांजिरो था, वो फुल जोर से स्वॉर्ड पकड़ता है जिससे वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और मुजान के मुंह से फिर से खून निकलने लगता है और काफी ज्यादा, जिससे मुजान यहाँ पे उठता है, उस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और फाइनली 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 मुजान सनलाइट का शिकार होता है और उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि डीमन किंग मुजान अब खत्म हो चुका है। किरिया बोलता है द एंड ऑफ द लॉन्ग फाइट हैज कम, और ये कहते साथ ही वो बेहोश हो जाता है। सारे काकुशी इधर रोने लगते हैं और काफी खुश होते हैं कि हमने मुजान को हरा दिया। जिसके बाद वो जाते हैं सभी हाशिराज के पास उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए। जैसे ही कुछ काकुशी ग्योमे के पास जाते हैं, ग्योमे उन्हें मना कर देता है कि मुझे ट्रीट मत करना, तुम सिर्फ अपनी मेडिसिन को बर्बाद करोगे, मैं वैसे ही मरने वाला हूँ। ग्योमे बोलता है कि मेरी लास्ट विश यही होगी कि तुम जितने लोगों को बचा सकते हो उतने लोगों को बचाओ। ग्योमे अपनी आंखों को बंद करता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके सामने होते हैं उसके टेम्पल के सारे बच्चे। सभी बच्चे ग्योमे से कहते हैं कि हम उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम उस दिन भाग नहीं रहे थे, हम डीमन को भटका रहे थे ताकि वो हमारे पीछे आए और आपको कुछ ना कहे, क्योंकि ग्योमे अंधा है। कोई कहता है मैं बाहर हथियार लाने गया था, कोई कहती है कि मैं बाहर गई थी ताकि मैं लोगों को बुला सकूं। ग्योमे उन सबको चुप कराता है और कहता है कि मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो सारे ग्योमे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्योमे उन बच्चों के साथ आफ्टर लाइफ में चला जाता है। ग्योमे के फेस पर एक स्माइल आती है जिसे देखकर सारे काकुशी समझ जाते हैं कि ग्योमे अब मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सुरी को, जिसकी आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि वो ओबनाई की बाहों में है। मित्सुरी उससे पूछती है क्या हम जीत गए? ओबनाई बोलता है हाँ हम जीत गए, हमने मुजान को मार दिया। मित्सुरी ये सुनकर खुश होती है। वो कहती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, मुझे मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी फील नहीं हो रहा। ओबनाई बोलता है कि तुम अकेली नहीं मरोगी, मैं भी बस कुछ देर में मरने ही वाला हूँ। मित्सुरी उसे रोते हुए कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती और मुझे माफ कर देना, मैं फाइट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ओबनाई उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो। जिसके बाद ओबनाई बोलता है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली दफा मिले थे? मित्सुरी हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे याद है, हम मास्टर के मेंशन के अंदर मिले थे और आपने मेरी मदद की थी। ओबनाई बोलता है कि ये सच नहीं था, तुम रास्ता नहीं भटकी थी बल्कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, क्योंकि मैं भी वहाँ पे उस टाइम न्यू था। ओबनाई बोलता है कि जब लोग हाशिरा बनते हैं तो उनकी नेचर में काफी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन तुम वैसे की वैसी ही रही। तुमने मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया जैसे तुम सबको करती थी। इसी वजह से ओबनाई को मित्सुरी के साथ रहना काफी अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद मित्सुरी भी उसे बोल देती है मैं काफी खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो रोते हुए ओबनाई से कहती है कि प्लीज अगर हम दोबारा जिंदा हुए, हमें सेकंड लाइफ मिली, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिसके जवाब में ओबनाई कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरे जैसे किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं करूंगा और अगली दफा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और खुश रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं सानमे को जो आफ्टर लाइफ में है। वो देखता है कि उसके सारे भाई खुशी खुशी खेल रहे हैं हेवन के अंदर, पर वो कहीं पे भी अपनी मॉम को नहीं देखता। वो देखता है कि उसकी मॉम अभी भी हेवन नहीं गई है। सानमे उनका हाथ पकड़ता है। उसकी मॉम बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चों को मारा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। सानमे उन्हें स्माइल पास करते हुए कहता है कि अगर आप वहाँ नहीं जाओगी तो मैं भी तब तक हेवन में नहीं जाऊंगा। सानमे बोलता है अच्छा मैं आपको उठाता हूँ और हम दोनों हेल में चलते हैं। तभी उधर सानमे के डैड आते हैं जो उसकी मॉम का हाथ उससे अलग कराते हैं, उसको नीचे फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि ये मेरे साथ जाएगी। तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पर अभी तुम यहाँ पे नहीं आ सकते।
हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि सानमे की आंखें खुल चुकी हैं, जिसको देखकर काकुशी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम इनोस्के को देखते हैं जो उसी काकुशी को काट लेता है जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उसके बाद हम ज़ेनित्सु को देखते हैं जो काकुशी से बोलता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी वाइफ नेजुको को बता देना कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। काकुशी उसे कहता है कि नेजुको तुम्हारी वाइफ नहीं है। जिसके बाद हम गियू को देखते हैं जो कि तांजिरो को ढूंढ रहा है। वो देखता है कि तांजिरो एक जगह बैठा हुआ है, उसके हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड है, उसका एक हाथ कट चुका है और वो पूरा खून से कवर्ड है और यहाँ पर तांजिरो मर चुका है। गियू को सारी की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं जो उसने तांजिरो के साथ स्पेंड की थी और वो यहाँ पे रोने लगता है। गियू यहाँ पे अपने घुटनों में बैठता है और तांजिरो से माफी मांगता है कि मैं फिर से किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आखिर हर दफा मैं ही क्यों एंड में बच जाता हूँ। तभी उधर नेजुको आ जाती है और गियू उससे माफी मांगता है, सॉरी नेजुको, मैं तांजिरो को नहीं बचा पाया। बट तभी इंस्टेंटली तांजिरो अपनी आंखों को खोल लेता है और इस टाइम उसकी आंखें काफी डिमोनिक, बिल्कुल मुजान जैसी लग रही है। तांजिरो एकदम से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और वो पास खड़े काकुशी पर अटैक करता है, पर गियू उसको जल्दी से रिएक्ट करके बचा लेता है। जिसके बाद तांजिरो यहाँ पे एक डीमन लुक देखता है। उसका जो मार्क है वो एक्सटेंड होके उसकी नाक तक आ चुका है, उसके बड़े बड़े नाखून आ चुके हैं और उसके मुंह से लाल टपक रही है और तांजिरो इस टाइम एक डीमन बन चुका है और तांजिरो को सनलाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भाई, क्या मुंह क्या खोल के खड़ा है। हाँ भाई, खत्म, वीडियो खत्म। अब अगले पार्ट में देखने को मिलेगा सब कुछ। तो बस भाई यहीं एंड करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो बहुत लंबी बन गई। डीमन स्लेयर की स्टोरी वैसे एंड ही होने वाली है, बस सिर्फ आगे 5 चैप्टर्स रहते हैं, उसके अंदर पूरी डीमन स्लेयर की स्टोरी एंड हो जाएगी। और आई नो भाई, ये देखने के बाद तो तुमसे रहा ही नहीं जा रहा होगा कि अगला पार्ट जल्दी आ जाए, बट मैं इंसान हूं तो सब्र करो थोड़ा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।